श्री गणेश भक्त गुरुभ्यो नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। श्री गणेश जी, भगवान दत्त गुरु, धन्वंतरी देवता, मेरे परात्पर गुरु, सदगुरु और सभी श्रोतृ वर्ग को सादर प्रणाम करते हुए हम हमारे आज के विषय को शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने वात व्याधि निदान, जो अष्टांग हृदय संहिता का 15वां अध्याय है, वो देखना चालू कर दिया था। उसमें हमने 27-28 श्लोक हमने पिछली बार देखे थे। तो उसके आगे अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो पिछली बार का अ, भाग हम देख रहे थे, तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेते हुए हम आगे चलेंगे। पिछली बार हमने वात व्याधि निदान में वात या वायु की विशेषताएं देखी, वायु का स्वरूप देखा। उसके बाद ग्रंथकार ने हमें बताया कि हमने प्राकृत और विकृत कर्म जो वायु के हैं वो कहाँ पे उल्लिखित किए हैं, वो ग्रंथकार ने बताया। और उसके बाद ग्रंथकार ने वात व्याधि की सामान्य संप्राप्ति बताते हुए आगे विविध वात व्याधियों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। उसमें हमने पक्वाशयगत वात, वामाशयगत वात, त्वकगत वात, धातुगत वात, शिरा स्नायुगत वात, उसके बाद आक्षेपक और आक्षेपक के विभिन्न प्रकार हमने देखे, जैसे अंतरायाम, बहिरायाम, व्रणायाम। यहाँ तक हम आके रुके थे। उसके बाद जो अगला श्लोक है जो हमें आज प्रारंभ करना है, वो है आक्षेपक की वेगावस्था और अवेगावस्था के बारे में। गते वेगे भवेत् स्वास्थ्य सर्वेषु आक्षेपकेषु च। अभी देखिए कि हमने पिछली बार देखा था कि आक्षेपक जो व्याधि है, वहां पे रुग्ण को आक्षेप आ जाते हैं। और ये जो आक्षेप है, ये आक्षेप वेगावस्था की तरह रहता है। तो इसी का वर्णन ग्रंथकार ने इस श्लोक के अंतर्गत किया है। गते वेगे, जब वो वेग चला जाता है, वायु का वेग चला जाता है, तो रुग्ण को स्वास्थ्यावस्था, स्वस्थता प्राप्त होती है। सर्वेषु आक्षेपकेषु च। सर्वेषु आक्षेपकेषु च यानी अभी तक हमने जो आक्षेपक के विभिन्न प्रकार देखे, जिसमें आक्षेप आना ये लक्षण स्वरूप है, ऐसे सभी आक्षेपकों में हमें क्या दिखने को मिलता है कि जब भी वेग आता है, तब रुग्ण वेगावस्था में विभिन्न लक्षण दिखाता है। और जब वो वेग चला जाता है, तब रुग्ण को स्वस्थता प्राप्त होती है। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब ऐसा है कि ये वायु की गति जैसा श्लोक है, जिसमें वायु की गति हमें पता चलती है। वायु ये बहुत गतिमान है, वायु की गति बहुत विभिन्न होती है। इसीलिए वायु के गति के अनुसार हमें विभिन्न लक्षण देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार सभी आक्षेपकों में जब वायु की गति बढ़ जाती है, वायु वेगवान हो जाता है, इसीलिए उसको वेग कहा जाता है। देखिए, वेग ये जो है, ये किसी भी चल ऐसी चीज को ही वेग मिल सकता है। जो अचल है उसको वेग नहीं मिल सकता। और हमें ये पता है, सभी दोषों में सभी दोषों में जो चलता है
वो सिर्फ वायु का गुण है। बाकी दोनों दोषों में चलता ये गुण नहीं है, क्योंकि वेग ये चल गुण के साथ संबंधित है। इसीलिए जब चल गुण बढ़ जाता है तो वेग मिलता है, और जब वेग मिलता है तो लक्षण दिखते हैं। तो इस एक श्लोक में हमें कहीं ना कहीं ये बात भी समझ में आती है कि जहां पे वेग है वहां पे चल गुण है, जहां पे वेग है वहां पे वात दोष है। यानी हमें अगर वेगावस्था की आगे जाके चिकित्सा करना है तो हमें कहीं ना कहीं चल गुण की चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं वैसी चीज है। क्योंकि जब तक वेगावस्था जाती नहीं है, जब तक वेगावस्था कम नहीं होती, तब तक रुग्ण को स्वास्थ्य प्रतीत नहीं होगा। तो वेगावस्था जनित जो भी व्याधि है, जो भी व्याधि है, उनमें आप आगे जाके चल गुण का और वात दोष का विचार जरूरी है, वो जरूर कीजिए। क्योंकि जब तक वात दोष नहीं है तब तक वेग नहीं मिलेगा, तब तक वेग नहीं आएगा। तो ऑल्दो ये श्लोक जो है वो अक्षेपक व्याधि के हिसाब से बताया गया है, लेकिन ऐसे कहीं भी अगर वेग ये चीज ग्रंथकारों ने बताई है तो इसका मतलब जरूर इसमें वात दोष का प्राधान्य होगा, और वात दोष में भी चल गुण का प्राधान्य होगा, तभी वेग होगा, नहीं तो वेग नहीं होगा। तो ये सिर्फ अक्षेपक के बारे में नहीं, सभी वेग अवस्था जनित व्याधियों के बारे में हम इस बारे में सोच सकते हैं। गते वेगे भवेत स्वास्थ्यम, और जब ये वेग चला जाता है, क्योंकि ये वेग है, एक जगह पे स्थिर नहीं होगा, वो घूमता रहेगा। जब ये वेग चला जाएगा, चलगुण कम हो जाएगा, वेग चला जाएगा, भवेत स्वास्थ्यम, रुग्ण को स्वस्थता प्रतीत होगी। सर्वेषु आक्षेपकेषु, जो अब तक हमने आक्षेपक के जितने जितने प्रकार देखे हैं, उन सभी आक्षेपक के प्रकारों में हमें वेगावस्था चले जाने पर स्वास्थ्य महसूस होगा। ये कहने के बाद हम आगे जाते हैं। यहाँ पे आक्षेपक जो व्याधि है सभी तरह के, उनका उनका वर्णन ग्रंथकार ने इस श्लोक तक किया है। इसके आगे अगले जो व्याधि है उसका वर्णन करना ग्रंथकारों ने चालू कर दिया है। अगला जो व्याधि है वो है हनुस्रंस। अभी देखिए इसके नाम में ही अवयव का उल्लेख किया है, यानी ये जो व्याधि होगा, ये व्याधि स्थानिक स्वर तरह का व्याधि होगा, क्योंकि उसमें मुख्यतः उल्लेख जो किया गया है वो हनु इस व्याधि का किया गया है। हनु स्रंस, स्रंस यानी नीचे खिसकना। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो व्याधि है इसमें हनु यानी जो हनु संधि है वो स्रंस यानी नीचे खिसक जाता है। अभी तक हमने जो भी व्याधि देखे वात व्याधि में, सब अगर इसका एक हमने ओवरलुक किया तो हमें ऐसा पता चलता है कि सबसे पहले ग्रंथकार ने आशयगत वात ये अवस्था बताई, पक्वाशयगत वात, आमाशयगत वात। उसके बाद इंद्रियगत वात बताया, उसके बाद धातुगत वात बताया, फिर स्नायुगत, शिरागत, फिर वो धमनी में जब अब प्रवेशित करता है तो अक्षेपकादि विकार करता है। लेकिन वो जो अक्षेपकादि विकार है या धातुगत वात है, इनमें बहुत स्थानिक तरह का उल्लेख नहीं मिला है। हमें वो पूरे सर्वांग शरीर का या शरीर के बहुत से भागों का एक साथ हमें लक्षण स्वरूप वहां हमें मिलता है। लेकिन
ये पहली बार है इस अध्याय के अंतर्गत जहां पे एक स्थानिक जगह का ग्रंथकार ने उल्लेख किया है, हनु। स्थानिक अवयव का उल्लेख किया है, हनु। और उसके आश्रित जाके अगर वायु रह जाए तो वो क्या करता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिलता है। क्योंकि देखिए, हनुस्रवस है, उसके बाद वाक जिह्वा स्तंभ है। तो ये दोनों व्याधि जो है वो स्थानिक तरह के व्याधि हमें मिलते हैं। तो देखिए, वात व्याधि की ये खासियत है कि वात व्याधियों में सिर्फ सर्वांग आश्रित ऐसे व्याधि नहीं मिलते, तो हमें बहुत सी बार स्थानिक तरह के भी व्याधि मिलते हैं। तो जब हम वात व्याधि की चिकित्सा करते हैं तो हमें स्थानिक और सार्वदेहिक ऐसे दोनों तरह से वात व्याधि का परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम वो दोनों तरह का परीक्षण नहीं करते तब तक हम निदान या चिकित्सा नहीं कर पाते। इसलिए वात व्याधि का रुग्ण ये निदान के लिए और चिकित्सा के लिए इतना सहज नहीं है। तो हमें हर बार बहुत सूझबूझ कर, बहुत समझ कर उस वात व्याधि की चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। अब हम हनुस्रवंश के बारे में देखते हैं। जिह्वाति लेखना, शुष्क भक्षणा, अभिघाततः, कुपितो, हनुमूलस्था, स्रंसयित्वा, अनिलो, हनु करोति, विवृतास्यत्वम् अथवा संवृतास्यताम्, हनुस्रंस सत्तेन स्यात् कृच्छ्रात् चर्वण भाषणम। अभी देखिए, अ, मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था कि बहुत सी जगहों पे ग्रंथकारों ने सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति ऐसा बताया है। वैसे ही सामान्य संप्राप्ति तो हमने वातव्याधि की देख ली है। अभी थोड़ी सी विशेष संप्राप्ति इस हनुस्रंस के बारे में भी ग्रंथकार ने बताई है। और उसके साथ विशेषतः जो विशेष हेतु है वो भी हमें पहली लाइन में ग्रंथकारों ने पहले पाद में इस श्लोक के हमें मिलते हैं। जिह्वाति लेखना, जिह्वा का अति निर्लेखन करने से। अभी देखिए, जिह्वा निर्लेखन ये जो चीज है वो ग्रंथकारों ने करने को बताई है, लेकिन उसका अति तरह अति प्रमाण में अगर हमने निर्लेखित कर ली। बहुत से लोगों को ये आदत रहती है कि अ, कुछ भी हो जाए उनको, उनकी जिह्वा जो है वो साफ नहीं लगती, इसलिए वो उसे बार बार निर्लेखित करने की चेष्टा करते हैं, बार बार निर्लेखित करने का प्रयास करते हैं। और अति निर्लेखना, अति लेखना, अगर युवा का अति प्रमाण में लेखन हो गया तो ये लेखन है। और जहां पे लेखन होगा वहां पे वात की दुष्टि होगी, वात की वृद्धि होगी। तो इसलिए युवा का अति लेखन नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे हमने अ, दिनचर्या अध्याय में जहाँ पे दंत पवन का उल्लेख ग्रंथकारों ने किया है, तो दंत पवन करते हुए भी उन्होंने वहां पे एक शब्द का प्रयोग किया है, दंत मांसान अबाधयन। हमें दंत पवन भक्षण करना है दिनचर्या के अंतर्गत, लेकिन वो करते हुए भी हमें दंत मांसान अबाधयन, दंत मांस जो रहता है उसको बाधा न करते हुए हमें दंत पवन का भक्षण करना है। तो इसी तरह जिह्वा निर्लेखन भी जो भी करना है वो अति प्रमाण में नहीं करना है। अगर अति प्रमाण में हमने जिह्वा निर्लेखन कर लिया तो वो भी वात प्रकोपक है, और वो वात प्रकोप करके आगे हनुस्रवंस निर्माण कर सकता है। ये भी देखिए, जिह्वा निर्लेखन ये इसका विशेष हेतु है। जिह्वा निर्लेखन, जिह्वाति लेखना, शुष्क भक्षणात्, शुष्क भक्षणात् अति शुष्क अन्न का सेवन करना। अति शुष्क अन्न है तो सामान्यतः वृक्ष गुण बढ़ने वाला है, तो अति वृक्ष गुण बढ़ने से फिर से वात वृद्धि होने वाली है। अभिघाततः, अभिघाततः और अभिघात से, वहां पे हनु के जगह पे, हनु पे कहीं अगर अभिघात हो जाए तो इन तीन हेतुओं को हनुस्रंस का
विशेष हेतु माना गया है। तो ये तीन हेतुओं का अत्यधिक प्रमाण से सेवन करने से कुपितो हनुमूलस्थः, कुपितो हनुमूलस्थः, हनुमूलस्थः कुलस्थ, हनु के मूल के आधार से रहने वाला, हनुमूलस्थः, हनुमूलस्थः हनु के मूल के आधार से रहने वाला जो वात है वो कुपित हो जाता है। और वो कुपित हुआ अनिल क्या करता है, स्रंसयित्वा हनु, स्रंसयित्वा हनु, हनु को स्रंस कर देता है, हनु को स्रंस कर देता है, यानी नीचे की तरफ खिसक देता है, यानी जो जगह है उसको उससे बाहर बाहर से हिला देता है। स्रंसयित्वा अनिलो हनु, उसको हिला देता है, उसको जगह से हिला देता है। करोति व्यूरुतास्यत्वम संवृतास्यताम, और इससे हमें क्या मिलता है, व्यूरुतास्यता, मुख विवृत, विवृत यानी खुला रहना, और संवृत यानी बंद रहना, यानी किन रुग्णों में हमें विवृतास्यता मिलती है, किन रुग्णों में हमें संवृतास्यता मिलती है। किन रुग्णों में मुख खुला का खुला रह जाता है, और किन रुग्णों में मुख बंद हो जाता है। हनुस्रंस से, ये थोड़ा ना और उसे हनुस्रंस कहा जाता है। और उससे क्या होता है, स्यात् कृच्छ्रात् चर्वण भाषणम, कृच्छ्रात्, कृच्छ्र हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्या मुश्किल हो जाता है, चर्वण भाषणम, चर्वण, चर्वण करना या भाषण करना यानी बोलना। अगर हमारे हनु की योग्य तरह, अच्छी तरह मूवमेंट ना हो, चेष्टा ना हो, तो हमें चर्वण करना या भाषण करना पॉसिबल ही नहीं होता, शक्य नहीं होता, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो ग्रंथकार ने इस 4 पद वाले श्लोक में विशेष हेतु, संप्राप्ति और लक्षण ये सब बताए हैं। पहले पद में, पहले पाद में विशेष हेतु बताए, दूसरे पाद में विशेष संप्राप्ति बताई, और तीसरे और चौथे पाद में उसके लक्षण बताए। तो इसे हनुस्रंस कहा जाता है। हनुस्रंस में जो ऊपर हेतु बताए गए हैं उनसे जो हनुमूलस्थ वायु है वो कुपित हो जाता है, कुपित होकर वो नीचे की तरफ हनु को खिसका देता है। स्रंस अपनी जगह से खिसका, स्रंस इसका मतलब है अपनी जगह से हिल जाना, खिसक जाना, तो वो हो जाता है, उसे हनुस्रंस कहा जाता है। और हनुस्रंस होने से रुग्ण का मुख खुल जाता है या बंद हो जाता है, और रुग्ण को चर्वण और भाषण करने में मुश्किल होती है। हनुस्रंस के बहुत से रुग्ण हमें मिलते हैं, बहुत से रुग्णों में हनुस्रंस ये दिखता है, और उसे हमारे तरह से जो चिकित्सा बताई गई है उससे अच्छी तरह ट्रीट भी किया जाता है। बहुत से रुग्णों में ये हनु, यानी मैंने एक रुग्ण ऐसा देखा था कि उसका हनुस्रंस ये रिपीटेडली हो जाता है, इतना रिपीटेडली कि वो बाद बाद में खुद भी अपनी हनु जगह पे बिठा सकता था। लेकिन ये अ, अगर उसकी जब केस टेकिंग किया गया, उसकी हिस्ट्री टेकिंग की गई, तो उसमें बहुत से वात के लक्षण मिले, और वात दृष्टि की वजह से उसे वो बार बार होता था, और उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा की गई थी। तो ये हनुस्रंस इतना उसमें कॉमन हो गया था कि वो अगर जोर से हंसे, जोर से उसका मुंह अगर वो थोड़ा भी आ करके खोल दे, तो उसका हनुस्रंस हो जाता था, इतना वो कॉमन हो गया था, और वो खुद भी उसका हनु बिठाने लगा था। लेकिन ये विशेषतः वात की दृष्टि
के हिसाब से, वार्तिकी बहुत प्रकोपित हो गया था, उसके हिसाब से वो उसे हुआ था। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। जिह्वा स्तंभ। वाग्वाहिनी शिरा संस्थो जिह्वां स्तंभयते नीलः। जिह्वा स्तंभस्य तेन अन्नपान वाक्येषु अनि अनीशता। अनीशता। जिह्वा स्तंभ, जैसे मैंने हनुस्रंस के बारे में आपको बताया, वैसे जिह्वा स्तंभ के बारे में भी है। ये एक स्थानिक तरह का व्याधि है। ये स्थानिक तरह का व्याधि है, जिह्वा स्तंभ। जिह्वा यानी जिह्वा ये स्थानिक अवयव है। स्तंभ यानी स्तब्धता होना, रुक जाना, रुकने जैसी उसमें फीलिंग आना, जिह्वा स्तंभ। अभी देखिए, ये मैं स्थानिक और सार्वदेहिक इसका उल्लेख बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप आगे जाके इसकी चिकित्सा पढ़ेंगे अगले 2 हफ्तों में, तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत बार ऐसा होता है एज अ प्रैक्टिशनर, हम हर चीज में सार्वदेहिक चिकित्सा देने का प्रयास करते हैं। हर चीज में पेट में दवाइयाँ दीजिए, पेट में दवाइयाँ दीजिए, इस तरह का चिकित्सा करने का प्रघात हो जाता है। लेकिन जब स्थानिक व्याधि होता है, तो स्थानिक व्याधि को स्थानिक चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। हम आप आगे जाके जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रंथकारों ने जगह जगह पे स्थानिक चिकित्सा का उल्लेख किया है। और बहुत सी बार अ, व्यवसाय में, जब हम चिकित्सा व्यवसाय में रहते हैं, तो हम उसे उतनी सावधानी से देखते नहीं है। बहुत बार हम सार्वजनिक चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्थानिक व्याधि है, उनको स्थानिक चिकित्सा ही ज्यादा असरदार रहती है। इसलिए मैं बार बार स्थानिक और सार्वदेहिक का उल्लेख करता हूँ। इसका मतलब सार्वदेहिक चिकित्सा न करे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार सार्वदेहिक चिकित्सा करते हुए स्थानिक चिकित्सा हम भूल जाते हैं, कहीं तो साइडलाइन हो जाती है। तो वैसा मत कीजिए। जहाँ स्थानिक चिकित्सा बताई गई है, वहां पे स्थानिक चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जिह्वा स्तंभ के बारे में सोचते हैं। वाग्वाहिनी शिरा संस्थो जिह्वा स्तंभयते अनिलः। वाग्वाहिनी। वाग्वाहिनी, वाक यानी जो वाणी है, उसकी वहन करने वाली जो सिराएं है, उन सिराओं के आश्रित जो वायु है, वो कुपित हो जाने के कारण से जिह्वा को वो स्तंभ कर देता है, जिह्वा को वो स्तब्ध कर देता है। और उस व्याधि को जिह्वा स्तंभ कहा जाता है। और जब वो जिह्वा स्तंभ हो जाता है, स तेन, उस वजह से, उस जिह्वा स्तंभ व्याधि की वजह से अन्नपान, अन्नपान यानी खाना पीना, वाक्येषु, वाक्येषु यानी वाणी यानी बोलना, अनिशता, अनिशता, अनिशता इसका मतलब है कर न पाना, हो न पाना, असमर्थता, अनिशता। तो ये जो जिह्वा स्तंभ व्याधि है, उसकी वजह से रुग्ण को लक्षण स्वरूप क्या दिखता है? अन्नपान वाक्येषु अनिशता, यानी रुग्ण बोल नहीं पाता, खाना पीना खा नहीं पाता। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखिए, खाने पीने में भी जो अन्न को अंदर प्रवेशित करना है, मुख में चरवण करने के बाद उसको अंदर की तरफ जो धकेलना है, उसमें जिह्वा, ये बहुत बड़ा काम उसका जिह्वा का होता है। वैसे ही जब हम बोलते हैं, तो बोलते समय भी जिह्वा का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर जिह्वा का स्तंभ हो जाए, जिह्वा स्तंभित हो जाए, स्तब्ध हो जाए, तो हम अन्नपान और वाक्य यानी बोलना, ये दोनों चीजें ठीक से कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें असमर्थता होगी। इसलिए इस तरह के लक्षण
हमें मिलते हैं, तो इस व्याधि को जिह्वा स्तंभ कहा गया है। अर्दित या एकायाम, इस व्याधि के बारे में अभी हम देखेंगे। अभी देखिए, यहां तक हमने देखा कि जिह्वा स्तंभ, धनुस्रंस, यह स्थानिक व्याधि बताए, और यह स्थानिक व्याधि बताने के बाद आर्दित या एकायाम, और उसके बाद फिर पक्षवद, इस तरह के व्याधि आते हैं जिनमें लक्षण जो है वो शरीर के एक भाग में या पूरे शरीर में दिखना चालू हो जाता है। तो ये स्थानिक से लेके सार्वदेहिक की तरफ ग्रंथकारों का प्रवास चालू है, यह हमें देखने को मिलता है। शिरसा, उसके अभी अर्दित की हेतु और संप्राप्ति हम देखेंगे। शिरसा भारहरणा, अतिहास्य, प्रभाषणा, उत्त्रास, वक्त्रक्षवथो, खरकार्मुक, कर्षणा, विषमा, उपधानाच्च, कठिनानां च चर्वणा, वायुविवृद्ध, तैस्तैश्च वातलैः ऊर्ध्वम् आस्थिताः। शिरसा भारहरणात्, अभी इसके हेतु हम देखेंगे। शिरसा भारहरणात्, शिर के ऊपर बहुत ज्यादा भार उठाने से, बहुत ज्यादा भार सिर के ऊपर उठाने से। अतिहास्य, बहुत ज्यादा हास्य यानी हंसने से। अतिभाषणात्, बहुत भाषण करने से, बहुत बोलने से। उन्त्रास यानी अतित्रा, क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज्यादा भय या त्रासन होने से। वक्त्रक्षवतो हो, क्षवथो यानी बहुत ज्यादा छींक आने से, क्षवथु। खर कार्मुक कर्षणा, अभी खर कार्मुक कर्षणा, खर कार्मुक, इसका टीकाकार ने जो अर्थ बताया है, अति कठिन चापम। खर कार्मुक, इसका मतलब है अति कठिन चापम। अति कठिन यानी बहुत हार्ड तरह का जो धनुष्य होता है, चाप यानी धनुष्य, अति कठिन बहुत हार्ड तरह का जो धनुष्य है, कर्षणात्, उसका कर्ष यानी वो खींचने से, जो हार्ड धनुष्य है वो खींचने से। विषमात उपधानाच्च, विषमात उपधानाच्च यानी जो अ, सिर के नीचे हम पीलो लेते हैं, वो विषम तरह की लेने से, जो यानी ठीक से नहीं है, बहुत छोटी या बहुत बड़ी, प्रॉपर साइज की अगर नहीं है, विषम उपधानाच्च, सिर के नीचे जो सपोर्ट रहता है सोते हुए, वो ठीक तरह से अगर न लिया जाए तो। कठिनानाम से चर्वणा, बहुत कठिन चीजों का चर्वण करने से, बहुत जो हार्ड चीजें रहती है उनका चर्वण करने से। अगर हम देखें तो इसमें से जो हेतु है, वो हेतु, बहुत से हेतु ये वात वृद्धि या वात प्रकोपक हेतु के तरह है। अभी देखिए, खर कार्मुक कर्षण यानी ये धनुषाकर्षण, ऐसे जो हेतु है वो हमें उरक्षत या क्षय, इस तरह के व्याधियों में पाए जाते हैं। यानी ये जो हेतु है, ये धातु क्षय करके वात वृद्धि करने वाले हेतु है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कहीं तो ग्रंथकार आ, हमें बता रहे हैं कि ये जो चीजें है, ये जो व्याधि है, इस व्याधि में कहीं न कहीं
अ, धातु क्षय की वजह से वात वृद्धि हो रही है, और वो वात दुष्ट होके कहीं कुछ ना कुछ संप्राप्ति निर्माण कर रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो सभी हेतु है जो यहाँ पे ग्रंथकारों ने बताए हैं, ये सभी हेतु ये वात वृद्धि कर इस तरह से हेतु है। और खर कर्मुक कर्षणा इस जैसे जो हेतु बताए गए हैं, ये तो स्पेसिफिकली धातु क्षय करके वात वृद्धि करने वाले। अभी देखिए, ये खर कार्मुक, अभी तो कोई धनुष्य खींचने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अ, इसका अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ लें, तो अ, अपनी जो क्षमता है, अपनी क्षमता से अधिक श्रम जिसमें होते हैं, ऐसी चीजें करने से, वो कुछ भी हो जाए, तो ऐसी अगर चीजें की जाए, तो उसमें ये बात वृद्धि होके ये संप्राप्ति घटित हो सकती है। हमें बहुत सी बार ये चीजें देखने को मिलती है कि अ, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो बहुत से लोगों में ये हेतु हमें मिलता है कि वो बहुत जब वो फैक्ट्री लाइन पे काम करते हैं, तो बहुत हेवी चीजें रहती है, वो उन्हें बार बार उठा के नीचे रखना पड़ता है। तो ये जो है, ये इसी तरह का हेतु है। तो सिर्फ धनुष खींचना, ये उस काल के हिसाब से बताई गई हेतु है, उसे हमें इस काल में भी देखा जा सकता है, लेकिन अलग तरह से देखा जाता है। फैक्ट्री लाइन पे काम करने वाले लोग जो है, जो कर्मचारी है, उन्हें बहुत हेवी चीजें बार बार उठा के नीचे रखना, बाजू में रखना, ये चीजें उन्हें करना पड़ता है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बार बार करते रहता है, और उसके हिसाब से भी उनका वातावृत्ति हमें देखने को मिलता है। उसी तरह आपने देखा होगा कि आजकल वो जो डिलीवरी बॉयज रहते हैं, जो अमेजोन या इस तरह की जो चीज़ों की डिलीवरी, हमें ऑनलाइन डिलीवरी मिलती है, तो उनकी बैग्स अगर हम देखें, वो पीठ पे बहुत बड़ी बड़ी बैग्स लेके गाड़ी पे घूमते हैं। तो ये एक तरह से अति भार वहन ही है, बहुत ज्यादा भार का वहन करना, और उसके साथ में उनका और हेतु भी एक साथ घटित होते हैं। तो वो दिन भर गाड़ी पे चलते हुए पुरोवात सेवन। तो देखिए, अ, ये जो ग्रंथकारों ने हेतु हमें बताए हैं, उनका आधार लेके हमें नए जो अभी दिखने वाले हेतु है, उनका भी अभ्यास करना पड़ेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें रुग्णों का निदान करना पड़ेगा। कि अभी ये जो डिलीवरी बॉयज है, वो पूरे दिन 50 60 70 80 किलोमीटर गाड़ी पे घूमते हैं। ऊपर से अ, सूरज रहता है, दिन भर में बहुत धूप रहती है, पीठ पे उनके बहुत ज्यादा भार रहता है। तो ये जो है, ये सब हेतुओं का कॉम्बिनेशन होके किस तरह से, किस गुणों की वृद्धि होके, किस गुणों की वृद्धि होके वात किस तरह से प्रकृतित होगा, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ये जो हेतु बताए गए हैं, ये हमें मार्गदर्शक स्वरूप है, और इन हेतुओं का मार्गदर्शन लेके हमें नए हेतुओं का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है, और रुग्णों का निदान करना जरूरी है। तो ये सब जो हेतु है, ये हेतु बढ़ जाने से क्या होता है, वायु विवृद्ध तेईस तेईस इन हेतुओं से जो वायु है, वो बढ़ जाता है। वातलैः ऊर्ध्वम् आस्थिताः, वातलैः ऊर्ध्वम् आस्थिताः, ऊर्ध्वम् आस्थिताः, यानी शरीर के ऊर्ध्व भाग में स्थित जो वायु है, वो विवृद्ध बढ़ जाता है। वातलैः, ये एक बात बताना भूल गया, वातलैः यानी वात कर, वात बढ़ाने वाली चीजों का अति सेवन करने से, वातलैः ऊर्ध्वम आस्थिताः, शरीर के ऊर्ध्व भाग में
रहने वाला स्थित जो वायु है वो विवृद्ध बढ़ जाता है। और वो बढ़ा हुआ वायु क्या करता है वायु, और वो शरीर के ऊर्ध्व भाग में रहने वाला वायु जो है वो बढ़ जाने के बाद क्या लक्षण उत्पन्न करता है, तो वो अब हम इन श्लोकों में देखेंगे। वक्रीकरोति वक्रार्धम, उक्तम हसितम ईक्षितम, ततोस्य कंपते मूर्धा, वाक् संग, स्तब्ध नेत्रता, दंतचाल, स्वरभ्रंश, श्रुतिहानि, क्षवग्रह, गंधाज्ञान, स्मृतेर्मोह, मोहस्त्रास्त्र त्रासः सुप्तस्य जायते है, निष्ठिवः पार्श्वतो यायात् एकस्य अक्ष्णो निमीलिनं जत्रोर्ध्वं रुजा तीव्रा शरीरार्थे अधरे अपि वा तम आहु आर्दितं केचित् एकायाम अथापरे। वो बढ़ा हुआ वायु क्या कर देता है, वक्रीकरोति वक्त्रार्धम, वक्त्रार्धम वक्त्रार्धम, वक्रार्धम यानी मुख का अर्ध भाग, हाफ साइड ऑफ द फेस। वक्रीकरोति, वक्रीकरोति यानी वक्र कर देता है। उक्तम हसितम इक्षितम वक्रीकरोति यानी उक्तम, अभी उक्तम वक्रीकरोति, हसितम वक्रीकरोति, इक्षितम वक्रीकरोति यानी उक्त यानी बोलना, बोलना वक्र कर देता है, इसका मतलब वो ठीक से बोल नहीं पाता, ऐसा इसका मतलब लेना है। जो बोलता है वो हमें ठीक से समझ नहीं पाते क्योंकि उसका मुख जो है वक्रार्ध वो वक्र हो गया है, तो इसलिए वो वक्री करोधि। उक्तम इसका मतलब उसका जो बोलना है वो ठीक से नहीं बोल पाता, वो हम समझ नहीं पाते। हसितम उसका हास्य भी है, वो वक्र हो जाता है, यानी वो ठीक से हंस नहीं पाता। ईक्षितम यानी उसका उसकी जो आंख है वो भी वक्र हो जाती है। ततो उसके बाद क्या होता है, अस्य कंपते। अभी देखिए, मैंने हमने अभी देखा कि वेग अवस्था जो है, तो ये भी एक तरह से वायु के चल गुण के वजह से, वायु जहां जहां घूमता है वो आगे आगे जब बढ़ता है तो वो किस तरह से धीरे धीरे करके एक एक लक्षण उत्पन्न करता है, ऐसा ग्रंथकारों ने बताया। जैसे हमने आया आक्षेपक में बताया था कि अध प्रत्यत वायु ऊर्ध्वम व्रजन ऊर्ध्वम हृदयाश्रिता, फिर नाड़ी प्रविष्ट हृदय शिर संख्यम पीड़यन व्या आक्षिपेत तथोगात्रम, एक एक करके लक्षण उत्पन्न करता है। उसी तरह ये भी वेगावस्था जैसा ही व्याधि है, इसमें भी एक तरह की वेग ही आता है, तो उसमें एक एक करके लक्षण हमें आगे आगे देखने को मिलते हैं। तो पहले वक्रीकरोति करता है, उसके बाद क्या करते हैं, ततो अनंतरम, ततो यानी अनंतरम, उसके बाद अस्य कंपते मूर्धा, फिर वो मूर्धा जो है, सिर जो है उसे कंपते, उसमें कंप उत्पन्न करता है। वाक संगम, उसके बाद क्या करता है, वाक संग, वाणी का संग कर देता है। उसके बाद स्तब्ध नेत्रता, नेत्र जो है वो स्तब्ध हो जाते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। दंत चाल, दंत हिलाने लगता है। स्वर भ्रंश, स्वर भ्रंश रुग्ण बोल नहीं पाता, उसका स्वर जो है भ्रंश हो जाता है।
श्रुति हानि, श्रुति यानी सुनने में, हानि यानी कम हो जाता है। क्षवग्रहा, उसको छींक नहीं आती। गंधा ज्ञानम, गंध का उसका ज्ञान कम हो जाता है। गंध अज्ञानम, उसे कोई गंध नहीं आता। स्मृतिर मोह, स्मृतिर मोह, स्मृतिर मोह यानी स्मृति में मोह उत्पन्न होता है। मोह यानी कार्य अकार्येषु अनभिज्ञत्वम, क्या करना क्या नहीं करना ये समझ नहीं पाता, यानी स्मृति उसकी अच्छी तरह से काम नहीं करती। त्रास, उसे अ, त्रासन जिसे बोलते हैं, भय जैसा। सुप्त से जायते, सुप्त से जायते यानी सुप्तता, बाधिर्य पैदा करता है। निष्ठिव पार्श्वतो, पार्श्वतो निष्ठिव यानी मुख उसका वक्र हो गया है, तो एक बाजू से पार्श्वतो, एक बाजू से निष्ठिव, निष्ठिवन हो जाता है, लालासरा हो जाता है। एक बाजू से उसके मुख से लालासरा होना चालू होता है। एकस्य अक्षणो निमीलनम, एकस्य अक्षणो निमीलनम यानी एक ही आंख उसकी बंद हो जाती है और दूसरी आंख स्तब्ध हो जाती है, ऐसा कुछ तो होता है। जत्रोर ऊर्ध्वम रुजा तीव्रम, जत्रु के ऊर्ध्व भाग में, ऊर्ध्व जत्रु जो है, रुजा तीव्रा, बहुत ज्यादा तीव्र तरह की वेदना उत्पन्न होती है। शरीर अर्धे अधरे पीवा, यानी ये जो कि व्याधि है, उसके लक्षण हमें शरीरार्ध, यानी अगर वर्टिकली हम देखें तो अर्ध शरीर में, या अधरे पीवा। अभी तक हम ग्रंथकारों ने बताया था कि ये जो वायु है ऊर्ध्व में स्थित है, ऊर्ध्व भाग में स्थित है। तो वो ऊर्ध्व शरीर में सिर्फ उत्पन्न करता है क्या? नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो वो शरीरार्ध, वर्टिकली हम देखें तो शरीरार्ध में उत्पन्न कर सकता है। अधर अधरे पीवा यानी अधर शरीर में भी ये लक्षण उत्पन्न कर सकता है। इसे तम आहु आर्दितम, और इस व्याधि को आर्दित कहा जाता है। केचित एकायाम, और कुछ लोग उसे एकायाम, एकायाम एकायाम, आयाम हमने जब देखा था, अ, आयाम यानी खींचना या वक्र करना, तो आयाम यानी वक्री करोति, इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें वक्रार्ध वगैरह वक्र हो जाता है। तो इसलिए इसे कुछ लोग एकायाम यानी लोकलाइज्ड आयाम ऐसा भी कहते हैं। तो एकायाम या आर्दित, ये उसके दो नाम बताए गए हैं। तो इसमें भी वेगावस्था जैसा है, एक एक करके विभिन्न लक्षण हमें आर्दित में देखने को मिलते हैं। आगे जाते हैं, सिराग्रह, ये अगला व्याधि है। रक्तम आश्रित पवनाः कुर्यात् ऊर्ध्वधरा शिरा, कुर्यात् मूर्धधरा शिरा, रुक्षा सवेदना तृष्णा स्वासाध्यः स्यात् सिराग्रह। अभी ये जो व्याधि है, इसे सिराग्रह ऐसा नाम बताया गया है। रक्तम आश्रित्य पवनाः, पवनाः यानी वात, रक्तम आश्रित्य, रक्त के आश्रित होके, मूर्धधरा सिरा, मूर्ध यानी शिर, मूर्धधरा, मूर्ध के आश्रय में, मूर्धाश्रित जो सिरा है। रुक्षा, रुक्षः यानी रुक्षादि गुणायुक्त, रुक्षादि जो वात के गुण है, उन गुणों से युक्त हुआ वायु मूर्धाश्रित सिराओं के आश्रय में चला जाता है।
और वो क्या कर देता है, सिराग्रह नाम का व्याधि उत्पन्न करता है। और उसमें संवेदना, संवेदना, उसमें बहुत ज्यादा वेदना होती है। कृष्ण, वो कृष्ण वर्णी कर देता है, स असाध्य, और वो असाध्य कहा गया है, उस व्याधि को असाध्य माना गया है। तो देखिए ये एक तरह का असाध्य व्याधि ग्रंथकारों ने बताया है। मैंने तो अभी तक कभी इस तरह का रुग्ण नहीं देखा, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अ, इतना जरूर है कि रक्त के आश्रित जाके, रक्त के आश्रय से वो सिराओं में जा, मूर्धाश्रित सिराओं में जाके उनका ग्रह कर देता है, और वहां पे बहुत ज्यादा वेदना होती है, और उसे सिराग्रह कहा जाता है, और ये असाध्य व्याधि है। हम आगे जाएंगे। एकांग रोग या पक्ष रोग। अभी देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्याधियों के बारे में ग्रंथकारों ने यहाँ पे चर्चा की, हमें देखने को मिलता है। देखिए इसमें भी एक बहुत अच्छा सीक्वेंस हमें मिलता है। मैंने आपको कहा कि पहले तो गत गत तरह के वात व्याधि बताए, उसके बाद आक्षेपक तरह के वात व्याधि बताए। अभी जब स्थानिक वात व्याधियों की शुरुआत की तो उन्होंने जत्रुर्ध व्याधियों के बारे में ही ज्यादा कहा, क्योंकि पहले हनु आया, फिर जुहा आई, फिर वक्रार्ध को अफेक्ट करने वाला अर्दित आया, उसके बाद मूर्ध यानी सिर के आश्रय में रहने वाली सिराग्रह जैसा वायु आया। तो उसके बाद आगे जाके अभी एकांग रोग या पक्ष, आधे शरीर को अफेक्ट करने वाले व्याधि के बारे में ग्रंथकारों ने बताया है। उसे एकांग रोग या पक्षवत कहा गया है। तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे, उसकी संप्राप्ति देखेंगे और उसके लक्षण देखेंगे। एक, गृहीत्वार्धम तनोर्वायु शिरास्नायु विशोष्य पक्षम अन्यतरम हन्ति संधिबन्धान विमोक्षेण कृष्णो अर्धकायस्तस्य स्याद् अकर्मण्यो विचेतना एकांग रोगम तम केचित अन्ये पक्षवधम विदु। अब ये जो वायु है वो क्या करता है, गृहित वायु, जो वायु रहता है, तनो हो यानी शरीर के अर्ध, अर्ध यानी हाफ, अर्ध भाग में आश्रित करके, गृहीत्वा यानी उसमें आश्रित होके, उसको पकड़ के, सीरा स्नायु विशोषच। अभी देखिए ये जो वायु है वो क्या कर रहा है, वो वायु शरीर के अर्ध भाग में आश्रित होके वहां की जो सीरा और स्नायु है उनका विशेष रूप से शोष कर रहा है, उनको शुष्क कर रहा है। विशोष, सीरा स्नायु विशोषच। अभी ये भी वेग जैसा है, क्योंकि एक के बाद एक चीजें घटित होती है, और एक एक अगले लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये फिर से वेग अवस्था जनित की व्याधि है। अर्ध शरीर को उसने गृह जकड़ लिया, पकड़ लिया, सीरा स्नायु को विशेष रूप से शुष्क कर दिया, और उसके बाद वो क्या करता है, पक्षम अन्यतरम, अन्यतरम यानी वाम या दक्षिण, लेफ्ट साइड या राइट साइड के पक्ष को, शरीरार्ध को हंती, हंती, हंती यानी उसे, उसका हनन करता है, शरीर के अर्ध भाग को, वाम या दक्षिण भाग को हनन करता है। और क्या करता है, संधि बंधन
विमोक्षयेत, संधि बंधना, जो संधि के बंधन है उनको विमोक्ष, विघटन कर देता है, उनको लूज कर देता है, लिथार्जिक कर देता है। उसके बाद क्या करता है? कृत्स्नो, कृत्स्नो, कृत्स्नो यानी पूरे, अर्धकाय, अर्धकाय यानी हाफ बॉडी, अकर्मण्यो, अकर्मण्यो, अकर्मण्य यानी उसे अकर्मशील बना देता है। क्रियायाम अशक्तो, क्रियायाम अशक्तो यानी उसे अचेतन जैसा बना देता है, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, ऐसा कर देता है। कृत्स्नो अर्धकाय, अर्धकाय हाफ, और कृत्स्नो यानी फुल, अकर्मण्य उसे, उसकी क्रिया हानि कर देता है। विचेतनहा, विचेतनहा उसे अचेतन बना देता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं, उसमें कोई चेतना नहीं, ऐसा उसे कर देता है। एकांग रोगम तम केचित, कुछ लोग उसे एकांग रोग कहते हैं। अन्य पक्षवदम विदु, और अन्य लोग उसे पक्षवद कहते हैं। तो ये जो पक्षवध जैसा व्याधि है, ये बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। उसके बारे में अ, अगर देखें तो हमें पक्षवत के रुग्ण तो बहुत से दिखते हैं, लेकिन वेगावस्था में आने वाले रुग्ण बहुत कम रहते हैं। बहुत बार आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास रुग्ण बहुत बाद में आते हैं, जब पक्षवत हो जाए, वेगावस्था चली जाए, लेकिन ये जो अकर्मता रहती है, विचेतनत्व रहता है, वो ठीक करने के लिए बहुत सी बार रुग्ण हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर रुग्ण पहले आए तो हम उनकी चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि जितना वात व्याधि पुराना हो जाता है, उतना ही वो चिकित्सा के लिए दुस्साध्य असाध्य हो जाता है। तो अगर ये पक्षवत के रुग्ण जल्दी से हमारे पास आए तो हम उनकी जरूर अच्छी तरह से चिकित्सा कर पाते हैं। आर्दित के बारे में एक बात बताना में रह गई, वो अ, 2 या 3 हफ्ते पहले ही मेरे एक वैद्य मित्र के पास आर्दित का रुग्ण वेगावस्था में आया था, और उसे चिकित्सालय में उस मेरे मित्र ने कंटिन्यूअसली तैल धारा से विद इन 1 आवर जो है, रुग्ण का जो वक्रीकरण है वो ठीक हो गया, और उसके जो लक्षण है वो 1 घंटे के अंदर ही ठीक हो गए, क्योंकि वो वेगावस्था में आया था और उसको इमीडिएटली प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई, धारा जैसी। तो 1 घंटे में, बाकी तो दवाइयां तो दी गई, लेकिन उसके साथ नाव मूर्धनि तर्पण जो बताया गया है, वो जो प्रमुख चिकित्सा है, वो उसे पहले घंटे में ही दी गई। तो उससे 1 घंटे में उसका जो वक्रार्ध था वो वक्र हो गया था, वो ठीक हो गया। तो इस तरह से पक्षवत के बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर रुग्ण हमारे पास जल्दी आए तो हम उसे जल्दी उपशय दे सकते हैं, ना कि बाद में आए। बाद में बहुत बार रुग्ण की स्थिति, बहुत बार पक्षवत 1 या 2 साल पुराना होता है, और 1 साल के बाद वात व्याधि दुस्साध्य हो जाता है, ये बाद में हम देखेंगे। तो वैसा अगर हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या उसका जो उपचार है वो लिमिटेड होगा। इसलिए जब वेगावस्था है, क्योंकि हमें जो लक्षण दिए गए हैं वो वेगावस्था में एक के बाद एक लक्षण दिए गए हैं, तो हम उस हिसाब से रुग्णों को ट्रीट कर सकते हैं। तो एकांग रोग या पक्षवत के बारे में भी यही चीज है, रुग्ण अगर जल्दी आए तो हम कुछ कर सकते हैं। जरूर देखिए, बहुत रुग्ण मिलते हैं। सर्वांग रोग, सर्वांग रोगम तद्वच्च सर्व कायाश्रिते निरे,
सर्वांग रोगम तद्वच्च। जब सर्वकाय आश्रित, अभी हमने देखा कि एकांग रोग में अर्धकाय को वात ने जकड़ लिया था, पकड़ लिया था, वैसे ही जब वो पूरे शरीर को सर्वकाय आश्रित ने पूरे शरीर में आश्रित जो है वो वायु जब जकड़ लेता है, तब उसी तरह तद्वच्च, जैसे एकांग रोग बताया गया है, तद्वच्च सर्वांग रोगम, उसी तरह रुग्णों में सर्वांग रोग उत्पन्न हो जाता है। कृच्छ्र साध्यतम पक्षवध, शुद्धवात हता पक्षः कृच्छ्र साध्यतमो मता, कृच्छ्रस्तु अन्येन संसृष्टो विवर्जः क्षय हेतुकः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शुद्धवात हतः पक्षः कृच्छ्र साध्यतमो मतः। शुद्धवात हतः, जो शुद्धवात सिर्फ और सिर्फ निरुपस्तंभित वात से, शुद्धवात हत, उससे जो पक्षवध हुआ है वो भी कृच्छ्र साध्यतमो मतः, वो भी कृच्छ्र साध्य है। यानी बहुत अच्छी तरह उसे चिकित्सा देनी पड़ती है, और बहुत अच्छी तरह दीर्घकाल चिकित्सा देने के बाद भी वो साध्य होता है। कृच्छ्र साध्यतमो मतः, जो शुद्ध वात हत पक्ष है, जो शुद्ध वात से निर्माण हुआ हुआ पक्षवध है, वो भी बहुत कृच्छ्रता से साध्य होता है। कृच्छ्रस्तु अन्येन संसृष्टो, अन्येन संसृष्टो, अन्य यानी वात छोड़ के अन्य दोष जो है उनके साथ संसृष्ट हुआ, यानी वात के साथ अगर पित्त कफ संसृष्ट है और ऐसा पक्षवध है, वो और भी कृच्छ्र है, वो और भी कृच्छ्र है। और विवर्जः क्षय हेतु कहा, और जो क्षय हेतु से, जिसमें क्षय धातु, बहुत सा क्षय ये जिसका हेतु है, ऐसे पक्षवत को विवर्ज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो असाध्य है। यानी यहाँ पे पक्षवत की साध्यता दी है। जो शुद्ध वात वाला है वो कृच्छ्र साध्य है, वो भी बहुत चिकित्सा के बाद ही साध्य होता है। अन्य न संसृष्ट, जहाँ अन्य दोष संसृष्ट है, ऐसा जो पक्षवध है वो भी और भी कृच्छ्रतर है, और जो क्षय हेतु से उत्पन्न है वो तो असाध्य है, विवर्ज, उसे विवर्ज कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। जो मैं बोल रहा था वही ये बात ग्रंथकारों ने बताई है कि अगर ये रुग्ण हमारे पास जल्दी आए तो हम कुछ चिकित्सा करते हैं, क्योंकि ऐसे भी सिर्फ वात से उत्पन्न हुआ भी बहुत कष्ट साध्य है। तो जितना रुग्ण देर करेगा उतनी उसकी चिकित्सा कृच्छ्रतर हो जाती है। इसलिए अगर ये रुग्ण हमारे पास जल्दी से आए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो ये पक्षवत की साध्यता है। अभी हम अगले व्याधि की तरफ जाते हैं, जिसे दंडक कहा गया है। अभी देखिए, अभी तक जो भी हमने अ, व्याधि देखे, अ, तो उसमें कहीं भी दूसरे चीजें जो है, जैसे आम या श्लेष्म, इनका संबंध बताया नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे ग्रंथकार ने गियर चेंज कर दिया है। उससे पहले ही श्लोक में उसने अन्य न संसृष्ट करके उसकी शुरुआत कर दी। यानी जो वात व्याधि है, अ, अभी तक हमने देखे, तो उसमें इतर दोषों का या आम इन जैसी चीजों का संसृष्टत्व
बहुत ज्यादा उसने बताया नहीं है। और इसके आगे के जो बातें रही है पक्षवत के बाद में, तो उनमें कहीं ना कहीं हमें संश्लिष्टत्व, कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए उसकी जो शुरुआत है वो उसने पहले ही कर दी है अन्य न संश्लिष्ट करके। तो उसने जब उसकी जस्ट प्रतिज्ञा करके रखी, अभी हम इस बारे में बताना चालू कर देंगे। तो अभी दंडक नाम का व्याधि देखेंगे। आम बद्धायन कुर्यात् संस्तंभ्य अंग कफान्वितः असाध्यम हत सर्वेहम दंडवत दंडकम मरुत। अब ये दंडक नाम का जो व्याधि है उसमें क्या होता है, आमेन बद्धानी, आमेन, आम जो रहता है, बद्धानी, वो बद्ध कर देता है, स्थगित कर देता है। स्थगित क्या कर देता है, स्थगित, अयन, अयन यानी द्वार, ओपनिंग, जो स्रोतों के द्वार है उन्हें बद्ध कर देता है। सो ऐसे शरीर में कफान्विता मारुता, कफान्वित, कफ के साथ साथ मरुत जो है, वायु जो है, वो क्या कर देता है, अंगम सौस्तंभ्यम, अंग जो है, शरीर, शरीर जो है उनको सौस्तंभ्य, उनको स्तंभित कर देता है, स्तंभित, दंडवत, दंडवत, दंड, दंडवत यानी दंड की तरह उसे स्तंभित कर देता है। और उस व्याधि को दंडक कहा जाता है। और वो जो है वो क्या कर देता है, हत सर्व इहम। और ये जो दंडक नाम का व्याधि है, इह यानी क्रिया या चेष्टा, हत खत्म कर देता है, सर्व सभी। तो ये जो दंडक नाम का व्याधि है वो सभी चेष्टाओं को, सभी क्रियाओं को हत कर देता है, खत्म कर देता है। और ये जो व्याधि है ये असाध्य माना गया है। तो अभी देखिए, अभी तक कहीं भी ग्रंथकारों ने कॉम्बिनेशन संश्लिष्टत्व बताया नहीं है। इस व्याधि में आम और कफ के साथ कॉम्बिनेशन बताना चालू कर दिया है। आम बद्धायन, जब आम शरीर के सभी स्रोत, आम शरीर के स्रोतों में स्थगित कर देता है। क्या स्थगित कर देता है, फिर कफ जो है अन्वित, कफा, कफ के साथ मिलके वायु स्थगित हो जाता है, सभी अंगों को स्तंभ कर देता है। तो ये जो है ये पहली बार मार्गावरोध जन्य वात व्याधि की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे क्लासिकली मार्गावरोध जन्य वात व्याधि दिखता है। अभी तक जो हमने देखे वो मोस्ट ऑफ द वायु जो है वो धातु क्षय वाले, यानी पूरयित्वा रिक्तो, पूरयित्वा अनिलो बलि, जो रिक्त स्रोत है उनमें वात की पूर्ण करके जो वात व्याधि उत्पन्न होते हैं उस तरह के वात व्याधि बताए हैं। अभी इस दंडक व्याधि में पहली बार मार्गावरोध, जहाँ पे वायु का अवरोध दोषों के द्वारा, आम के द्वारा किया गया है, ऐसी पहली शुरुआत डायरेक्टली ग्रंथकारों ने उल्लेखित की हुई हमें मिलती है। उसे दंडक कहा जाता है और वो असाध्य है। अवबाहुक बहुत कॉमनली दिखने वाला व्याधि है। अंश मूल स्थितो वायु शिरा संकोच तत्रगा बाहु प्रस्पंदन स्पंदित हरम जनति जनयति अवबाहुकम। अंश मूल स्थितो वायु, अभी देखिए ये फिर से लोकलाइज्ड तरह की, स्थानिक तरह की चिकित्सा, सॉरी, व्याधि हमें दिखती है। अंश मूल स्थितो वायु, अंश मूल के यहाँ रहने वाला वायु जो है
तत्रगाह, तत्रगाह यानी वहां पे जो स्थित अंश मूल के आश्रित जो वायु है, सिरा संकोच, वो क्या करता है, सिराओं का, अंश मूल के आश्रित में रहने वाली सिराओं का संकोच कर देता है और उस व्याधि को अव जनयति अवबाहुकम, और वो क्या है, अवबाहुक नाम का व्याधि उत्पन्न कर देता है। और वो क्या कर देता है, उस वायु, बाहु, सॉरी वायु नहीं, बाहु प्रस्पंदित हरम, बाहु प्रस्पंदित यानी बाहु की जो मूवमेंट है, चेष्टा है, उसे हर यानी खत्म कर देता है, बाहु की क्रिया हानि कर देता है। तो ये अंश मूलाश्रित वायु है, और ये अंश मूलाश्रित वायु सिराओं का संकोच करके बाहु की क्रियाओं की हानि कर देता है, उसे अवबाहुक कहा जाता है। बहुत कॉमनली दिखता है, बहुत से पेशेंट दिखते हैं, फ्रोजन शोल्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बहुत से नाम होते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत से बार ये पेशेंट अवबाहुक की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं, विश्वाची की तरह भी रहते हैं। तो उन्हें हमारी तरह से उसका निदान करना बहुत जरूरी है, और हमारी तरह से उसका निदान करके उसकी चिकित्सा हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इसे अवबाहुक कहा जाता है। विश्वाची अगला व्याधि, तलप तलम प्रत्यंगुली नाम या कंडरा बाहुपृष्ठता बाहुचेष्टापहारिणी विश्वाची नाम सा स्मृता। तलम, तलम यानी हस्ततलम, प्रति अंगुली नाम, अंगुली की तरफ, कंडरा बाहुपृष्ठता, बाहुपृष्ठता, बाहुपृष्ठता बाहु की पिछली तरफ जाने वाली, यानी हस्ततल से अंगुली, बाहुपृष्ठ, हस्ततल से चालू होके बाहुपृष्ठ तक जाने वाली, और जो अंगुली की तरफ लक्षीकृत है, ऐसी कंडरा जो है, वो जो है, वो वहां पे वायु जाके वो क्या करता है, बाहु चेष्टापहारिणी, वो कंडरा के आश्रित, वो जो कंडरा है वो बाहुपृष्ठ की तरफ जाने वाली, उस कंडरा के आश्रित होके बाहु चेष्टापहारिणी, बाहु की जो चेष्टा है, बाहु की जो क्रिया है, उसे हरण कर देता है, उसे विश्वाची कहा जाता है। अभी देखिए, अवबाहुक में भी बाहु की आ, चेष्टा कम हो जाती है, और विश्वाची में भी बाहु की चेष्टा कम हो जाती है, लेकिन अवबाहुक जो है वो मुख्यतः स्कंध और अंशमूल के नजदीक में हमें देखने को मिलता है, और वही विश्वाची जो है वो हस्ततल तक, अंगुली तक हमें मिलती है। ये सिर्फ थोड़ा सा उसमें फर्क हमें देखने को मिलता है। तो ये दो व्याधि बहुत एक जैसे नजदीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसे विश्वाची नाम शास्त्रा, उसे विश्वाची कहा गया है। ये भी बहुत से रुग्ण हमें देखने को मिलते हैं। खंज, वायु कट्या स्थितः सख्ना कंडरा आक्षिपेत यदा तदा खंजो भवेत् जंतु पंगु सख्नो द्वयोर द्वयोः अपि। अभी क्या होता है, खंज नाम का अगला व्याधि है। अभी देखिए, विश्वाची और अवबाहु, ये दोनों बाहु और हस्त के हिसाब से दिए गए व्याधि है। अभी कंज
खंज ये जो व्याधि है, खंज ये और पंगु, ये दोनों व्याधि जो है ये शरीर के निचले भाग में पैरों की तरफ, फिर भी ये लोकलाइज्ड तरह की ही व्याधि है। देखिए अभी ये फिर से लोकलाइज्ड व्याधि बता रहे हैं। अवबाहुक, विश्वाची, खंज, पंगु। कट्याम स्थित, कटी के आश्रित रहने वाला जो वायु है वो यदा सख्नः, शक्ति के आश्रय में रहने वाली, शक्ति के यानी उरु के संबंध में जो कंडरा है, अक्षिपेत यदा, उसका आक्षेप कर देता है, उसको खींच लेता है, आकर्षित, तदा खंजो भवे जंतु, तब रुग्णों में खंज उत्पन्न कर देता है। यानी कटी के आश्रित जो वायु है वो शक्ति के, उरु के संबंधित कंडरा को खींच लेता है, तब उसे खंज कहा जाता है। अब और जब सख्नो द्वयोरपी, जब दोनों तरह की, दोनों उरुओं में कंडरा का आक्षेपत आक्षेप हो जाता है तो उसे पंगु कहा जाता है। यानी जब एक ही कंडरा, एक ही पैर की कंडरा का आक्षेप हो जाए तो उसे खंज कहा जाता है, और जब दोनों कंडरा का आक्षेप हो जाता है तो उसे पंगु कहा जाता है। अभी खंज और दोनों लोकलाइज्ड तरह के व्याधि। एक बात मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगा, यहाँ पे जब लोकलाइज्ड व्याधि बताए गए हैं तब बहुत सी जगह पे हमें ऐसा दिखता है, अंश मूल स्थितो वायु, हनु स्थित वायु, कटी स्थित वायु। तो ये जो चीजें हमें बताई गई है तो ये कहीं ना कहीं हमें चिकित्सा की तरफ निर्देशित करती है। जब हम आगे चिकित्सा देखेंगे तब हमें ये मूल स्थान, ये जो बताए गए हैं अंश मूल, कटी, हनु, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थानिक चिकित्सा देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये यहाँ पे निर्देशित ग्रंथकार करता है, और इसलिए हमें चिकित्सा करते हुए इन स्थानिक जगहों का विचार करना बहुत जरूरी है। अगर खंड का रुग्ण है तो कटी के आश्रय में है, वायु जो है वो बिगड़ गया है, तो वहां पे कटी के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें चिकित्सा देनी जरूरी है। अवबाहु विश्वाची का रुग्ण है, अंश मूलाश्रित वायु, तो अंश मूल के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं चिकित्सा देनी है। हनु स्नौस हो गया, हनुश्रित वायु, हनु के हिसाब से चिकित्सा देनी है कहीं ना कहीं। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं निर्देशित करने के लिए ग्रंथकारों ने संप्राप्ति बताते हुए अमुक स्थान स्थितो वायु ऐसा कहा गया है। तो ये खंज होने के बाद कलाय खंज, कंपते गमनारंभे खंजन इव च या यातियः कलाय खंजतम विद्यात् मुक्तम संधि प्रबंधनम। कंपते गमनारंभे, गमनारंभे यानी चलने को जब आरंभ करता है तब कंपते, कंपते कांपने लगता है, और खंजन इवच याति, खंजन इव जो हमने खंज के हिसाब से खंज में देखा कि उसकी कंडरा अक्षिपित हो जाती है, और गमनारंभे जो चलने के लिए प्रारंभ करते हुए जो कांपने लगता है तो उसे कलाय खंज कहा जाता है। मुक्तम संधि प्रबंधनम, मुक्तम संधि प्रबंधनम किस तरह से, तो जब किसी के संधि जो है वो विबंध मुक्त हो जाए, यानी संधि के जो बंध है
वो लूज हो जाए तो रुग्ण जिस तरह से चलेगा या कांपने लगेगा, वैसा जब हो जाता है तो उसे कलाय खंज कहा जाता है। तो कलाय खंज में खंज भी होता है और कंपन भी होता है। तो कलाय खंज में कॉम्बिनेशन है खंज और कंपन का, और उसे कलाय खंज कहा जाता है। और उसकी एग्जाम्पल देते हुए विद्यात मुक्त संधि प्रबंधनम, अ, मुक्त संधि प्रबंधनम, जिसके संधि मुक्त हो चुके हैं वो रुग्ण जैसे चलेगा कापेगा वैसे होता है, ऐसा ग्रंथकारों ने बताया गया है। अगला जो व्याधि है वो पुरुस्तंभ। शीतोष्ण द्रव संशुष्का गुरु स्निग्ध स्निग्धैर निषेवते, जीर्णाजीर्ण तथा आयास संक्षोभ स्वप्न जागरैः सश्लेष्म मेद पवनम आम अत्यर्थ संचितम अभिभूयेतरम दोषम पुरुचेत प्रतिपद्यते शक्ति अस्थिनि प्रपूर्यन्ता श्लेष्माणा तिमितेन तत् तदा कघ्नाति तेनोरु स्तब्धो शीताव चेतनो परकीयाव इव गुरु स्यात् स्याताम अतिभृशव्यथो ध्यानांगमर्द स्थैमित्य तंद्राचर्वी अरुचिर्ज्वरे संयुतो पादसदन कृच्छ्रो उद्धरण सुक्तिभिः तमोरुस्तंभम इत्याहु आढ्यवातम अथापरे। अभी देखिए ये उरुस्तंभ जो व्याधि है ये क्लासिकली मार्गावरोधजन्य व्याधियों का लक्षण है। अभी उसमें ग्रंथकारों ने पहले हेतु बताया है, फिर संप्राप्ति बताई है, और फिर लक्षण बताए हैं। अभी देखिए ये उरु स्तंभ, उरु यानी ये भी लोकलाइज्ड तरह की व्याधि है, सिर्फ उरु के बारे में बताया गया है। और स्तंभ यानी स्तब्धता है। अभी देखिए हमने खंज देखा, खंज में भी उरु ही अफेक्ट होती है और उरु स्तंभ में भी उरु ही अफेक्ट होती है। लेकिन जो फर्क है, डिफरेंस है उसमें, जहां खंज है वहां पे सिर्फ खींचने वाली वेदना है, आकर्षण है और चलने में तकलीफ होती है। लेकिन ये उरु स्तंभ जो है उसमें वो जकड़ जाता है पूरी तरह। अभी हम उसके लक्षण देखेंगे तो हमें पता चलता है। लेकिन ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो अ, जो स्तंभ खंज है उसमें खींचने वाली वेदना है और उरु स्तंभ में स्तब्धता है, पूरा जकड़ जाना है। तो अभी देखेंगे जीर्णाजीर्ण, जीर्णाजीर्ण, जीर्ण और अजीर्ण, जीर्ण के सह यानी पक्व अपक्व, ऐसा कॉम्बिनेशन जब रुग्ण सेवन करता है। शीतोष्ण द्रव संशुष्क, अभी कौन से हेतु है? शीत उष्ण, द्रव, संशुष्क, संशुष्क यानी बहुत ज्यादा शुष्क, गुरु स्निग्ध अति निषेवित। अभी देखिए कॉम्बिनेशन है शुष्क, स्निग्ध, गुरु। अभी इस तरह का कॉम्बिनेशन कौन खा सकता है ऐसा हमें हम सोचते हैं। लेकिन जब हम पाव भाजी में पाव जो है वो जब घी के साथ लगा के बटर के साथ होता है, क्योंकि पाव जो है वो शुष्क है और उसके साथ बहुत ज्यादा बटर हम जब लगाते हैं तो उसको गुरु शुष्क, सॉरी गुरु स्निग्ध, ये दोनों चीजें उसके साथ मिला देते हैं। और उष्ण, उसको फिर से हम गर्म भी कर देते हैं। तो ये जो है ये सब हेतु स्वरूप है। देखिए आजकल का जो हेतु है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए पाव भाजी खाते हुए पाव जो है ये सभी चीजें करता है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सो शीतोष्ण द्रव संशुष्क गुरु स्निग्ध स्निग्धै निषेवितैः जीर्णाजीर्णे
जीर्ण अजीर्ण, तो ये सब आहार्य हेतु है। उसके बाद संक्षोभ स्वप्न जागरई। संक्षोभ, संक्षोभ जो है क्षोभ होना, स्वप्न, अनियमितता से सोना और जागरण करना। अभी ये जो सब दो लाइन में हेतु बताए गए हैं, ये जो हेतु है वो आम बढ़ाने वाले हैं, मेद बढ़ाने वाले हैं, वात है, और कफ बढ़ाने वाले हैं। तो ये जो सब हेतु है, ये इन सब चीजों को बढ़ाने वाले हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेतु, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बहुत सी चीजें एक साथ की, शीत उष्ण द्रव संशुष्क, गुरु स्निग्ध अति निषेवित, जीर्णाजीर्ण ही, अजीर्ण ना देखते हुए, और ये सब सब है ना, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। पक्व अपक्व, फिर उसमें आयास, संक्षोभ, जागर। आयास अभी वात की तरफ जाएगा, संक्षोभ जो है वो वात की तरफ जाएगा, जागर जो है वो भी वात की तरफ जाएगा, आम बढ़ाएगा। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखा जाता है। फिर वो क्या होता है, ये बहुत टाइम तक अति निषेवित है, एक दो टाइम करने से कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम तक उसका अभ्यास करने से आमम अत्यर्थम संचितम, क्या हो जाता है, आम बहुत प्रमाण में, अत्यर्थम बहुत प्रमाण में संचित हो जाता है। उरु यदा प्रतिपद्यते, वो आम जो है वो कहाँ पे जाके, उरु के आश्रय में जाके आश्रित हो जाता है। फिर क्या करता है, वो क्या करता है, उरुम स्कबनाति, स्कबनाति, उरु को स्तंभित कर देता है, उरु को स्तंभित कर देता है। तो अभी देखिए, ये जो आम है, इन सभी चीजों से बड़ा हुआ, वो आम घूमते हुए उरु के आश्रित जाके उरु को स्तंभित कर देता है। अभी देखिए, ये आम अकेला नहीं है, वो क्या है, सश्लेष्म मेद पवनम, वो अकेला नहीं घूम रहा है। जो हेतुओं की वजह से श्लेष्म मेद और पवन बड़े हुए हैं, उनको भी साथ में लेके चला गया है। तो ये सब जाके वहां पे उरु को स्तंभित कर देता है। अभी ये जो टिपिकल निदान है, उसमें एक दूसरे को, एक दूसरे के साहचर्य से, एक दूसरे के साथ में ये रहते हुए अलग अलग तरह के लक्षण देते हैं। अभी देखिए, बहुत बार वात, मेद, पवन, ये जो सब है, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन ये एक साथ रह के, आम के साथ मिलके वहां पे जाके रुक के उरु को स्तंभ कर देता है, और विविध तरह के लक्षण वो उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है, शक्ति अस्थिनी प्रपूर्यंता, उसमें वो पूरी तरह शक्ति को भर देता है, और उरु को स्तब्ध कर देता है, उरु को स्तब्ध कर देता है। तेन उरु स्तब्धो शीतौ अचेतना, और वो क्या कर देता है, फिर उरु स्पर्श में शीत हो जाती है, अचेतना, उसमें कोई चेतना नहीं रहती। परकीया व इव गुरु, परकीय जैसे कोई परकीय दूसरी चीज
हमने अगर पैरों में बांध दी तो जैसी हमें फीलिंग होगी तो उस तरह की गुरुता हमें प्रतीत होती है। अति भ्रूष व्यथो, बहुत ज्यादा व्यथा हमें होती है। अंगमर्द, अंगमर्द उत्पन्न होता है। स्थैमित्य, स्थैमित्य स्थिमितता उत्पन्न होती है। तंद्रा, तंद्रा उत्पन्न होती है। छर्दी, अरुचि, ज्वर, ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। पाद सदन, पाद सदन, पाद सदन यानी पैरों पैरों में आ, सुप्तता होना, पाद सदन जिसे वीकनेस महसूस होना। कृच्छ्रेण उद्धरणम, पैर उठाने में तकलीफ होती है। सुप्ति भी, सुप्तता उत्पन्न होती है। तम उरुस्तंभम इत्याहु, इसे उरुस्तंभ कहा गया है। आड्यवातम अथा करे, और कुछ लोग इसे आड्यवाद भी कहते हैं। अभी देखिए ये उरुस्तंभ की जो बारे में बताया गया है, ये उरुस्तंभ में आ, बहुत से कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन होके वो वहां पे उरु के स्थान में जाके प्रपूरण करके वहां पे उसको स्तब्धता करते हैं। स्तब्धता करने के बाद शीत स्पर्श वगैरह 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 होता है। अभी पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्गावरोधजन्य व्याधि और धातुक्षय व्याधि, इसमें भेद कैसा किया जा सकता है। तो वैसे तो कई ग्रंथकारों ने डायरेक्टली उसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अभी उरुस्तंभ में हमें कुछ चीजें मिलती है जिसके हिसाब से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो जो मार्गावरोधजन्य व्याधि है और अ, सिर्फ धातु क्षयकर व्याधि, इसमें हेतु देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हेतुओं का परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। अभी यहाँ पे देखिए, उरुस्तंभ में हमने शीतोष्ण द्रव संशुष्क गुरु स्निग्ध निषेवित संक्षोभ स्वप्न जागर ही जीर्णा जीर्ण, तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ हेतुस मिलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हेतु जब हमें मिलते हैं तब ये मार्गावरोध की तरफ जाता है। और सिर्फ वात के हेतु जहां पे हमें मिलते हैं तो वो बहुत सी बार धातु क्षय स्वरूप से जाता है। यानी हमने धनुष्त्रंश के बारे में देखा, युवाति लेखनात्, अतिहास्य भाषणात्, तो ये जो है ये सिर्फ वात की तरफ दिखाने वाले हेतु है। तो ये बहुत बार धातु क्षय जैसे, यानी सिर्फ वात, जिसे निरुपस्तंभित वातव्याधि कहते हैं, उस तरह के वातव्याधि के हेतु है। और जहाँ पे कॉम्बिनेशन है शीत उष्ण गुरु द्रव, ऐसे कॉम्बिनेशन है, वो मार्गावरोध है। जो शुद्ध वात वाले या निरुपस्तंभित तरह के जो वातव्याधि है, वहां पे बहुत सी बार हमें सिर्फ वात के लक्षण मिलेंगे, यानी वेदना प्रमुख, वेदना प्रबल, ऐसे लक्षण मिलेंगे। लेकिन जो अ, अवरोध जन्य संप्राप्ति घटित होती है तो वहां पे हमें इतर दोषों के भी लक्षण मिलते हैं। जैसे बहुत बार वहां पे आम है तो वहां पे उष्ण स्पर्श मिलेगा। वहां पे अगर कफ है तो हमें अ, शीत स्पर्श मिलेगा, स्थैमित्य मिलेगा। ये जो अलाइड लक्षण है वो हमें बहुत बार मिलते हैं। तो ये जो है ये मार्गावरोध जन्य है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मार्गावरोधजन्य जब व्याधि उत्पन्न होता है तो उसमें बहुत बार सार्वदैहिक लक्षण भी हमें मिलते हैं। जैसे कि हमें इस उरु स्तंभ में दिखने को मिलते हैं कि जो आखिरी के लाइनों में बताए गए हैं, स्थैमित्य, छर्दी, अरुचि, ज्वर, इस जैसे जो लक्षण है वो हमें मार्गावरोधजन्य व्याधियों में मिलते हैं। वो हमें वो हमें निरुपस्तंभित व्याधियों में नहीं मिलते। तो इन 3 या 4 पॉइंट के हिसाब से हमें
डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि व्याधि मार्गावरोधजन्य है या सिर्फ धातु क्षयकर वाला यानी शुद्ध वात वाला है। और फिर एक जो चीज है वो उपशय अनुपशय से भी पता चलती है। जब निरुपस्तंभित वात होता है तब हम जब स्निग्ध द्रव्य यूज करते हैं तो हमें उपशय मिलता है, और अगर मार्गावरोधजन्य है तो हमें हमें अनुपशय मिलता है। तो ये 3-4 पॉइंट के हिसाब से हम मार्गावरोधजन्य और निरुपस्तंभित ऐसी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते थे। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, तो पिछली बार मैंने उसका उत्तर इसीलिए रोक के रखा था क्योंकि जब उरु स्तंभ हम देखेंगे तो हमें क्लासिकली वो देखने को मिलता है कि वहां पे सार्वदैहिक लक्षण भी हमें दिखेंगे, मार्गावरोध के लक्षण भी हमें दिखेंगे। तो इस हिसाब से वो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने वो पिछली बार बताया नहीं था, तो ये इस बार बताया है। उरु स्तंभ के बाद कोष्ठुक शीर्ष, ये भी स्थानिक व्याधि है। वातशोणितजा, शोफो, जानुमध्ये, महारुजा, नेयाः, कोष्ठुकशीर्षश्च स्थूला कोष्ठुकशीर्षवत्। अभी ये जो व्याधि है कोष्ठुक शीर्ष, ये भी स्थानिक व्याधि है। ये जानु में ही देखने को मिलता है। कोष्ठुक, इसका इसका मतलब है श्रुगाल, शीर्ष यानी उसका सर। तो ये उपमान प्रमाण है। जिस व्याधि में जानु की स्थिति श्रुगाल के शीर्ष की तरह होती है उसे कृष्टुक शीर्ष कहा गया है। वात शोणित जहा शोको, वात शोणित जहा, जो वात और रक्त के हिसाब से वात शोणितज, वात और शोणित के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होने वाली महारुजा और शोफ, बहुत तीव्र रुजा और तीव्र तरह का शोफ जो उत्पन्न होता है उसे क्रोष्ठुक शीर्ष कहा जाता है। सच स्थूलाहा, वो बहुत स्थूल तरह से, बड़ी तरह से दिखता है। क्रोष्ठुक शीर्षवत, क्रोष्ठुक श्रृगाल के शीर्ष की तरह जो दिखता है उसे क्रोष्ठुक शीर्ष कहा जाता है। वात शोणित जहाँ, ये वात शोणित से उत्पन्न होता है। आगे का जो अध्याय है निदान स्थान में वो भी वात शोणित है, और ये भी वात शोणित ज ही है। आगे जाते हैं वातकंटक। रुक्पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यथा, वादे वातेन गुल्फम आश्रित्य तमाहु वातकंटकम। पादे, जो हमारे चरण है रहते हैं, विषमन्यस्ते, विषमन्यस्ते, विषमता से अगर हम चलने में हमारे पैर में मोच आ जाए, श्रमात्वा, श्रमात्वा या श्रम की वजह से, वात, वातेन गुल्फम आश्रित्य, जो गुल्फ के आश्रित है वात, वो रुजा उत्पन्न करता है, उसे वातकंटक कहा जाता है। इसमें स्पेसिफिक हेतु जो है वो विषम न्यास है। चलने में पैरों में मोच आना या बहुत ज्यादा पैरों के द्वारा श्रम किया जाए तो गुल्फ के आश्रित जो वायु है वो बहुत बहुत वेदना करता है, उसे वातकंटक कहा जाता है। ये भी लोकलाइज्ड स्थानिक तरह का व्याधि है। गृध्रसी, पार्ष्णि प्रत्यंगुलीना या कंडरा मारुतार्दिता, शक्ति उत्क्षेपम निगृह्णाति, गृध्रसी ताम प्रचक्षते। पार्ष्णी प्रति, पार्ष्णी की तरफ जाने वाली, पार्ष्णी अंगुली की तरफ जाने वाली जो कंडरा है वो वायु के द्वारा मारुता अर्दिता, अर्दिता व्यथिता, उसमें वो वेदना उत्पन्न कर देता है। शक्ति उत्क्षेप, शक्ति उत्क्षेप, शक्ति यानी उरु, उत्क्षेप यानी ऊपर उठाना, निगृह्णाति, निगृह्णाति यानी किसी ने कोई उसको जकड़ मोड़ लिया है, इस तरह से वेदना वो शक्ति उत्क्षेप पैर उठाने के टाइम में उत्पन्न करता है।
उस व्याधि विशेष को गुरुद्रसी कहा गया है। पार्ष्णी के यहाँ जाने वाली, अंगुल की तरफ जाने वाली जो कंडरा है वो वायु के द्वारा व्यथित हो जाती है और तब शक्ति उठाने के टाइम बहुत तकलीफ होती है। ऐसे व्याधि को गुरुद्रसी कहा गया है। खल्ली, विश्वासी गुरुद्रसी चोकता खल्ली तीव्र रुझान्विते। विश्वाची और गुरुद्रसी ये दो तीव्र रुझान उत्पन्न करने वाले व्याधि है। वो अगर एक साथ हो जाए तो उन्हें खल्ली कहा जाता है। अगला जो व्याधि है वो है पादहर्ष। हृष्यते चरणों यस्य भवेतां च प्रसुप्तवत् पादहर्ष सविज्ञेया कफमारुत उपजः। यस्य, जब पुरुष में, जब व्यक्ति में चरणों, जो दोनों पैर हैं, जो पाद है, रुष्यते, रुष्यते प्रसुप्त इव, प्रसुप्त इव, उसमें कोई संवेदना न हो, इस तरह से वो जड़ हो जाए, तो जो वात व्याधि उत्पन्न होता है उसे पादहर्ष कहा जाता है। और वो जो है वात कोपज, कफ मारुत कोपज है। कफ मारुत की प्रकोप की वजह से उत्पन्न होता है। तो पादहर्ष में पादों में सुक्ति पैदा होती है और वो वात कफज है। अगला जो व्याधि है वो है पाददाह। पादयो कुरुते दाहम पित्तासृक सहितो मिला। विशेषतः संक्रमिते पाददाहम तमादिशे। अनिलाह यानी वात, पित्त रक्त सहिता, पित्तासुरुक सहिता, पित्त और रक्त के साथ मिलके पादयोर दाहम कुरुते, पाद में दाह उत्पन्न करता है। विशेषतः संक्रमित, विशेषतः जब हम चलते हैं तब ये दाह उत्पन्न करता है, उसे पाद दाह कहा गया है। इसमें पित्त, रक्त और वात का कॉम्बिनेशन रहता है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम तृतीये निदान स्थाने वात व्याधि निदान नाम पंचदशोध्याय। यहाँ पे वात व्याधि का निदान हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर किसी को कोई प्रश्न या शंका हो तो आप कृपया चैट बॉक्स में पोस्ट करें। एक क्वेश्चन ऐसा है कि वात के कौन से गुण से धनुस्रौस ये व्याधि होता है? देखिए, सिर्फ एक गुण से व्याधि होता है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन चलो ये गुण होना बहुत जरूरी होगा। रूक्षादि गुण तो होगे ही होगे, लेकिन उसके साथ चल गुण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्रंस यानी अपने स्थान से नीचे आना, अपना स्थान छोड़ना, तो डेफिनेटली इसमें चल गुण होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चल गुण बढ़ेगा नहीं तब तक वायु की गति बढ़ेगी नहीं और वायु अपने स्थान से उसे नीचे खींचेगा नहीं। तो बाकी के गुणों के साथ चल गुण की आवश्यकता जरूर होगी। अगला जो क्वेश्चन है, चल गुण का चिकित्सा में विचार कैसे करें, किस तरह से, जैसे मैंने वेगावस्था के बारे में बताया कि जहाँ पे वेग है वहां पे चलता जरूरी है। जब तक चल गुण बढ़ता नहीं तब तक वेग बढ़ेगा नहीं, वेग उत्पन्न नहीं होगा। और यहाँ पे चलता है तो चलो, अगर हमें पता है कि यहाँ पे वेगावस्था है और वेगावस्था को हमें
रोकना है, वेग को कम करना है या वेग प्रधान व्याधियों को कम करना है, तो हमें चल गुण के विपरीत चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। और वो चिकित्सा चल के विपरीत यानी स्थिर। तो हमें चिकित्साओं में करते हुए जो द्रव्य यूज करने हैं, वो द्रव्य प्रमुखता से स्थिर गुण प्रधान हमें करने हैं। तो इस तरह से जब चिकित्सा करते हैं, अगर हमें गुण पता है, अगर हमें मूल संप्राप्ति पता है, दोषों के गुण और दोष किन गुणों से दुष्ट होके व्याधि उत्पन्न करता है ये हमें पता है, तो हम विपरीत गुण यूज करके डेफिनेटली हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जब चल गुण प्रधान अगर हमें पता है संप्राप्ति घटित हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारे चिकित्सा में हमें स्थिर प्रधान चिकित्सा का अवलंब करना जरूरी होगा। इस तरह से हम चल गुण का उपयोग चिकित्सा करते हुए कर सकते हैं। चिमचिमायन ये कैसे उत्पन्न होता है? अभी चिमचिमायन ये जो है, ये जो लक्षण है, ये जनरली वात और रक्त ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चिमचिमायन ये लक्षण सिर्फ वात से बहुत कम बार उत्पन्न होता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वात और रक्त का कॉम्बिनेशन होता है, और वात रक्त के कॉम्बिनेशन से मोस्ट ऑफ द टाइम चिमचिमायन उत्पन्न होती है। निद्रानाश संबंधी एक्चुअली ये आज का हमारे अ, निद्रानाश आज का हमारा टॉपिक नहीं है, फिर भी अ, अगर प्रश्न पूछा गया है तो थोड़ा सा बताऊंगा कि निद्रानाश अ, जो बात है, तो निद्रानाश में अभी वात व्याधि के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ वात का हम अ, विचार नहीं कर सकते। निद्रानाश जब है तब श्लेष्म तमोद्भवा निद्रा, तो निद्रा की उत्पत्ति श्लेष्म और तम के साथ उत्पन्न होती है। तो निद्रानाश है तो इसका मतलब श्लेष्मा और तम में कहीं ना कहीं तो कमतरता उत्पन्न हुई है। तो जब हमारे सामने निद्रानाश का रुग्ण आएगा, तो वो अगर पित्त या वात से पीड़ित है, तो बहुत बार पित्त और वात को शमन करने से ही निद्रानाश की चिकित्सा हो सकती है। और बहुत से बार ये देखा गया है कि बहुत से रुग्ण ये पित्त और वात से पीड़ित ही रहते हैं, और उसके वजह से उनको निद्रानाश होता है। और उसके साथ एक और चीज रहती है, मानसिक अस्वास्थ्य। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये मानसिक अस्वास्थ्य के बारे में भी हमें सोचना चाहिए जब हम निद्रानाश की चिकित्सा करेंगे। अ, जो चिमचिमायन के बारे में पूछा गया था, तो चिमचिमायन जब रहता है, तो जब जैसे मैंने कहा अ, तो चिकित्सा करते हुए चिमचिमायन बहुत बार स्वगत वात में भी देखने को मिलता है, वात रक्त जैसी अवस्था में भी देखने को मिलता है। तो चिमचिमायन करते हुए रक्त को प्रसारित करना और वात का शमन करना, ये हमें चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये चिकित्सा में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक चिकित्सा नहीं हो सकती। इसलिए रक्त प्रसादन ये एक बात है। तो रक्त में अगर कोई दुष्टि है तो रक्त की दुष्टि दूर करना और वात शमन करना, ये करके हम कर सकते हैं। सभी शंकाओं का निरसन हो गया है। आई थिंक वी विल लॉग आउट नाउ। धन्यवाद सर। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।